तो साल 2022 बीतने में अब एक दिन रह गया है। कल आने वाले साल यानी 2023 के स्वागत की तैयारियां होंगी और फिर एक नया साल कुछ उम्मीदें और कुछ चुनौतियों के साथ हमारे जीवन में दस्तक देगा। इस साल की जब शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो यानी 2022 की जब शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस के सामने भी बहुत सी चुनौतियां थीं और भारतीय राजनीति के बहुत से जानकार इन चर्चाओं में लगे हुए थे कि कांग्रेस के पास अब कुछ भी बचा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची है। जब साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हुए और इसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एकदम से हाशिए पर चली गई, पंजाब की सत्ता उसकी अंदरूनी राजनीति की भेंट चढ़ गई, उत्तराखंड में जीतने की उम्मीदों पर पानी फिर गया, तो फिर से कांग्रेस के भविष्य पर सवाल खड़े किए जाने लगे थे। लेकिन राहुल गांधी इन सवालों से बेपरवाह और अपने ऊपर उठती उंगलियों को नजरअंदाज करते हुए एक अलग ही मिशन की तैयारी कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर चिंतन शिविर में घोषणा की थी कि कांग्रेस पार्टी 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी, लेकिन राहुल गांधी ने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी और 7 सितंबर से इसकी कन्याकुमारी से शुरुआत भी हो गई। और अब आज जब ये साल बीत रहा है, पिछले 363 दिनों की तरफ हम पलट कर देखें तो लगता है कि राहुल गांधी ने देश की राजनीति में और कांग्रेस के लिए ऐसा चमत्कार कर दिया है जिसकी उम्मीद उनके आलोचकों और विरोधियों ने नहीं की होगी। आप याद कीजिए कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन की वो तस्वीर जब कर्नाटक में राहुल गांधी ने बरसते पानी में भाषण दिया और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें उनकी पलकों को झुका नहीं पाई। जरा उस विजुअल को अगर लास्ट पाएं स्क्रीन पर दूसरी साइड तो ले आइए, बारिश वाली तस्वीर जो है, ये तस्वीर राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अगर कह सकते हैं तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में या कांग्रेस के तस्वीरों में, विजुअल्स में इस वर्ष यानी 2022 की वन ऑफ द बेस्ट तस्वीर ये हो सकती है। राहुल गांधी की बारिश में भीगते हुई तस्वीर और भाषण देते हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी काबिलियत और उनके इरादों पर सवाल उठाने वाले बहुत से लोग राहुल गांधी के इस अंदाज के मुरीद हो गए और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, लोगों का प्यार भी राहुल गांधी के लिए बढ़ता गया। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर की शाम कर्नाटक में राहुल गांधी की एक तस्वीर लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई और अब इंतजार है 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि का। आप जानते हैं कि गांधी जी की हत्या हुई थी, उस दिन गांधी जी शहीद हुए थे 30 जनवरी को, और उस 30 जनवरी का इंतजार इसलिए है कि जब खबर है, अभी आज ही ये खबर आई है कि उसी दिन राहुल गांधी श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। अभी तक बात यही हो रही थी कि 26 जनवरी को, लेकिन वो 30 जनवरी की अब बात चल रही है, यानी यात्रा का समापन गांधी जी की पुण्यतिथि पर हो सकता है। नए साल का पहला महीना भी यात्रा के साथ ही पूरा होगा और फिर राजनीति किस तरफ और किस तरह के मोड़ लेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि जिस कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के पहले हाशिए पर माना जा रहा था, वही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। साल 2022 में बीजेपी ने भले ही कई राज्यों में जीत दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस ने भी हिमाचल प्रदेश को अपनी झोली में कर लिया है या ले लिया है, कह सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई है, खासकर इस यात्रा के बाद। महाराष्ट्र में उसके गठबंधन साथी उसके साथ खड़े हैं। बिहार में वो गठबंधन सत्ता में आ गई है नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ। झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी पहले से ही गठबंधन सरकार में थी। त्रिपुरा में वाम दलों के साथ मोर्चा होने की बात चल रही है, जिस त्रिपुरा में अगले 1.5 महीने के अंदर चुनाव होना है, यानी कि फरवरी मिड में चुनाव होना है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसके पास है ही। मध्य प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो रही है और उसकी कद्दावर नेता उमा भारती अब बीजेपी से नाराज और कांग्रेस की ओर नरम रुख लिए हुए दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों भारत जोड़ो यात्रा के साथ आ सकते हैं, यानी ये कांग्रेस के लिए मजबूती की बात है। और खबर यह भी है कि गुलाम नबी आजाद भी अब कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद की भी वापसी हो सकती है। अभी मैं उमा भारती की बात कर रहा था, आइए जरा उमा भारती की एक बाइट सुनाना यहां बहुत जरूरी है।
राहुल गांधी पे चर्चा करेंगे, कांग्रेस पे चर्चा करेंगे, साल 2022 की चर्चा करेंगे, साल 2024 की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उन सब से इतर बात यहां उमा भारती की क्यों, जरा सुन लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। सुनिए जरा उमा भारती क्या कह रही हैं। कोई जाति, कोई समुदाय, कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का बंधक नहीं हो सकता लोकतंत्र में। मैंने ये कहा है और मेरा कहने का आगे भी यही मतलब रहेगा। हम कभी भी ये भ्रम ना पालें कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर होगा, नहीं हो सकता। उनकी अपनी आस्थाएं होगी। क्या सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है? चाहे हमने भले ही राम मंदिर का निर्माण किया हो, ऐसा तो नहीं है। हिमाचल में हम अभी नहीं जीत पाए, तो क्या वो अहिंदू थे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया? तो इसलिए आप किसी धर्म को, आप किसी जाति को, आप किसी मत को और आप किसी व्यक्ति को जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां बंधक नहीं बना सकते। ये बात मोदी जी ने भी कही और उन्होंने स्पष्ट कहा कि विपक्ष को बहुत मजबूत रहना चाहिए। मोदी जी लोकतंत्र में बहुत आस्था रखते हैं। ये परंपरा है हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में आस्था रखने की। जी कांग्रेस में नहीं है ये परंपरा। इन्हें इमरजेंसी लगाई, इनने देश का, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आज मैं छिंदवाड़ा से ही, क्योंकि राहुल के बहुत करीबी है मेरे दादा भाई कमलनाथ जी, मुझे राहुल से पूछना है कि भारत टूटा हुआ कहाँ दिख रहा है आपको, ये बता दो। हमें तो जुड़ता हुआ दिख रहा है। 370 हट गई है, भारत तो जुड़ गया, ज्यादा मजबूती से जुड़ गया है। और हम जो पीओको है उस पर भी हम दावा कर रहे हैं कि वो भी हम इधर लेके आएंगे। तो भारत तो एक ही बार टूटा है जब कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया देश का। तो अगर भारत जोड़ना है तो उस हिस्से को लाने की बात करे कांग्रेस, जो भारत टूट गया कांग्रेस के समय पे। दोनों की कोई बात ही नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों को हम ही मानते हैं और हमने यही सीखा है कि आप किसी को बंधक नहीं बना सकते। मैं ये बात कह रही हूँ, ना हिंदू समाज को, ना अन्य समाजों को, ना किसी जाति को, ना किसी समुदाय को, ना किसी व्यक्ति को आप ये नहीं मान सकते कि वो हमारे पट्टे में लिखा हुआ है। उनको पूरी, हाँ, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का मतदाता और पार्टी का नेता। तो ये सुन रहे थे आप उमा भारती को, जो कह रही हैं कि आप किसी को बंधक नहीं बना सकते, न किसी समाज को, न किसी जाति को, न किसी संप्रदाय को। और हिंदू जो है वो पूरा हमारी तरफ कब था? अगर हिंदू पूरा हमारी तरफ रहता, हिंदू वोटर्स पूरा हमारी तरफ अगर होते, तो फिर हम हिमाचल क्यों हारे? कांग्रेस की बात करना तो यहां जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि 370 की बात आप कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस आज चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि राहुल गांधी पद यात्रा पे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। और राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा अगर उनकी तारीफ के साथ कर देती उमा भारती, तो फिर उनकी पार्टी में और खलबली मचती। उमा भारती की एक बाइट और चल रही है, जहां चूंकि उमा भारती लोधी समाज से आती हैं, तो लोधी समाज को भी कह रही हैं कि आप बंधे हुए नहीं हैं, आप जहां चाहें जिसको चाहें वोट दे सकते हैं। ये चर्चा भी खूब चल रही है। खैर, उमा भारती को यहां सुनाना बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये समझना आसान हो जाएगा इनकी इस बाइट से, इस बयान से। हालांकि बहुत सारे बयान दूसरे नेताओं के भी चल रहे हैं, कुछ अंदर खाने में चल रहे हैं, कुछ बाहर आके चल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आप सबके सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर नया साल कांग्रेस के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी मिशन 2024 की तैयारी कर रहे हैं? क्या गुजरे साल यानी कि 2022 जो गुजरने वाला है, इसकी उपलब्धियां कांग्रेस के लिए मजबूती का कारण बनेंगी? और क्या इन्हीं कारणों से बीजेपी की हार का रास्ता निकलेगा? क्योंकि तमाम विपक्षी दल तो यही चाहते हैं कि 8 साल, 9 साल, 10 साल, 10 साल के बाद 10, अब बस उसके बाद कोई और, ऐसा भी तो कहा जा रहा है। तो चर्चा बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आइए हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथी जो इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनका भी आप सबसे परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं उससे पहले
चूंकि राहुल गांधी की बात निकली है, चर्चा भी हम राहुल गांधी पर, मिशन 2024 पर, राहुल गांधी का मिशन 2024 उस पर चर्चा करने वाले हैं। और 2022 जो बीत रहा है, आज के बाद कल आखिरी दिन है, 363 दिन निकल गए। आज समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 7 सितंबर से लेकर के और 24 दिसंबर तक के बीच राहुल गांधी कई जगह भाषण दिए, उसके कुछ अंश आप सबके सामने पेश करता हूं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा सुनते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा। I beg to remain, sir, your most obedient servant, V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था, ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो सुन लिया आपने, अलग अलग इनके बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारे भाषणों के अंश हैं, लेकिन इसमें से कुछ आप लोगों के सामने। और चूंकि साल बीत रहा है और चर्चा में अगर साल का चेहरा घोषित किया जाए तो व्यापारी तो है नहीं राहुल गांधी। व्यापारी